कि जब अगला इलेक्शन में चंद्रभूषण जी सेकंड प्रधान पर रहे तो किस आधार पर कदवा का सीट जदयू में दिया गया। आज हमको मालूम चला है कि ये चिराग पासवान पैसे पे टिकट देता है। हम लोग कदवा में मेहनत हम लोग करते हैं, सारा कदवा के जनता को हम लोग जानते हैं और टिकट जो है बाहरी कैंडिडेट लेके जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास है? सबसे पहले तो आप सभी चैनल को मेरा प्यारा भरा नमस्कार, प्रणाम। और मैं आप लोगों के बीच आया हूं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक समर्पित कार्यकर्ता था और मैंने कदवा परिवार, कदवा के जनता भगवान के बीच आया एक समर्पण भाव लेकर, और पार्टी के लिए मैं समर्पित था। पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, पद दिया, और जब सिंबल की बारी आई तो वो सिंबल दूसरे दल में चला गया। इसीलिए मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। जो मुझे इस पार्टी में लाया उनको टिकट नहीं मिला। मटिहानी विधानसभा से इंदिरा कुमारी थी, उनको टिकट नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा। शंकर झा बाबा जी थे कस्बा से, जिन्होंने 26 साल से पार्टी को सींचा और उनको टिकट नहीं मिला। बड़े बड़े लोगों को बेच दिया गया, खरीदार भी मौजूद थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं ये हूं कि मैं कदवा परिवार के बीच में था, दल को अपना समर्पण दिया। हर दल में दल है। कदवा के मैदान में, कदवा के परिवार के बीच में मैं निर्दल हूं और निर्दल रहूंगा। यही मेरा लड़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। चूंकि मैं जब आया था तो मैंने यहाँ वादा किया था कि मैं सेवा मेरा कर्म, सेवा मेरी धर्म और सेवा मेरा पेशा है। इस भाव से मैं आया हूँ। पार्टी मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरे लिए मेरा परिवार कदवा मायने रखता है। मैं परिवार का सेवा करूंगा, कदवा का सेवा करूंगा, कदवा का विकास करूंगा। इसीलिए मैं आया हूं और पार्टी मेरा मायने नहीं रखता हूं। अंजाम जो हो मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा। आखिर क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? टिकट लाने का कोई कारण नहीं था। हमारे नेता जो आदरणीय चिराग पासवान जी थे, उनको ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट गया कि कदवा सीट निकल जाएगा। उन्होंने गठबंधन धर्म में उस सीट को ले लिया। लेकिन एनडीए में जो 5 दल हैं, पांचों दल मिलके विरोध किया और विरोध करने के बाद ऐसे उम्मीदवार का सिलेक्शन किया, ग्राउंड लेवल नहीं देख के, पटना का जो बंद इसी का लेवल होता उसको देखकर, और ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया जिससे पूरा मेरा कदवा परिवार नाखुश है। आप जाएंगे पता करेंगे, सारा कदवा पर, मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे कदवा की जनता भगवान कर रही है, जनता मालिक कर रही है, हमारी परिवार कदवा कर रही है। और यही बात का मुझे ये है कि एनडीए में अगर देना ही था किन्हीं लोकल को दे देते। दल नहीं था, 5 दल था, 5 दल में किसी को देते जो कदवा का बेटा था, जो कदवा का लोकल था, कोई युवा चेहरा को दे देते जो विगत 20 वर्षों से 25 वर्षों से जो अब रिटायर करने चले, जिनका उम्र खत्म हो चुका, वैसे व्यक्ति को देते थे तो हम उस पर समझौता कर लेते, हम उस पर आ जाते। लेकिन जब मैं आया था तो लोग मुझे तरह तरह का बात पूछते थे, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोजपा से आए हैं, लोजपा टिकट दे कि नहीं दे, आप भाग जाएंगे, आप नया नहीं। लेकिन मैं प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा, आपका सेवा करूंगा तो करूंगा। और इसीलिए मैं इन लोगों को जो वचन दिया, और जब मैं यहाँ कदवा में आया तो मैं अपना वचन, कैसे वचन से हट जाऊं, और स्वाभिमान के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता हूं। मेरा आन, मेरा बान, मेरा स्वाभिमान कदवा है, कदवा का परिवार है। तो आज आप इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी? जी जी, मैं पार्टी से इस्तीफा दूं। कितने लोग हैं जो पार्टी से इस्तीफा? हमारे साथ सैकड़ों लोग हैं, माता बहन बहुत लोग अभी नहीं आए हैं, बहुत गम में है, मुझे टिकट नहीं मिला है, बहुत लोग गम में है। लेकिन मैं उस गम को नहीं, टिकट से हमको मतलब नहीं है, हमको जनता का टिकट चाहिए और मैं जनता का टिकट लेके जनता के बीच
कदवा का टिकट चाहिए, कदवा का जनता और कदवा के परिवार का टिकट चाहिए, और मैं कदवा के परिवार के टिकट लेके कदवा विधानसभा में रहूंगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आपकी बात हुई कि ये अगर कदवा में पार्टी आपको अनुमति देती तो आप यहाँ से टिकट चिराग पासवान के समर्थन पर ही यहाँ से चुनाव लड़ते, क्योंकि पिछली बार भी एनडीए में कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जो है फूट डालने का काम किया था। नहीं, मैं तो पहले ही बोला कि मैं तो समर्पित था, मैंने अपना समर्पण सब कुछ पार्टी के लिए दिया, लेकिन पार्टी, हर पार्टी में दलदल है, इसीलिए अपना दल निर्दल है, इसीलिए मैंने निर्दलीय लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लूटना नहीं है। दूसरी बात, जनता की जो गाड़ी कमाई है और उनका जो पैसा है, जो उनका जो फंड है, विकास का फंड, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और मैं पहले भी बता चुका आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अगर हमारे विकास में 1 करोड़ रुपया भी अगर आता है तो मैं 1 करोड़ 1 लाख खर्च करूंगा, ना कि 99 लाख रुपया खर्च करूंगा। मैं पहले भी बहुत माइक में बहुत लोगों को मैं बता दूं, और आज भी मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ विकास करने के लिए आया, मैं यहाँ नेतागिरी करने के लिए नहीं आया। बहुत से ऐसे जगह मैंने गया जहाँ की मार हो रही है, डिलीवरी पेशेंट है और उसको रहने के लिए घर नहीं है, उसको रहने के लिए कोई साधन का व्यवस्था नहीं है। तो ये मेरा बहुत ऐसा मुद्दा है, वो आप लोग भी धीरे धीरे जानेंगे, समझेंगे। नॉमिनेशन आप कितनी तारीख को करने जा रहे हैं? नॉमिनेशन अभी तो आज मैं इस्तीफा दिया, और मेरे कदवा के जितने भी मेरे सम्मानित कार्यकर्ता और जितने भी मेरे भगवान लोग हैं, सबसे शाम में मैं मीटिंग करूंगा। अगर उन लोगों का आदेश हो जाएगा कि कल करना तो कल करूंगा, परसों करना, 20 तक डेट है, 20 तक के बीच में मेरा नॉमिनेशन कैसे शांतिपूर्ण तरीके से हो, भव्य हो, क्योंकि विरोधी बहुत होंगे, तो उससे भी मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरे साथ कदवा के जितने भी जनता भगवान है, कार्यकर्ता भगवान है, उनका हाथ मेरे पास है, मेरे सर पर उनका हाथ है, मेरे पीठ पर उनका हाथ है, इसीलिए मुझे किसी से डर भी नहीं लगता। इन लोगों से बस राय विचार करूंगा और मैं कल से परसों तक हो सकता है नॉमिनेशन कर लूंगा। कदवा की जनता आपको क्यों वोट करेगी? कदवा की जनता मुझे वोट करेगी इसीलिए कि मैं कदवा का बेटा हूँ। दूसरी बात, विकास मेरा मुद्दा है। मैं पहले बोला कि 5 प्राथमिकता मेरी होगी यहाँ की। सबसे पहले तो बढ़िया यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वो मैं हॉस्पिटल का व्यवस्था करवाऊंगा। हॉस्पिटल है लेकिन उसमें अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो मैं डॉक्टर की व्यवस्था फिलहाल करवाऊंगा। आचार संहिता भी लगा हुआ, बहुत कुछ मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, अब बोलूंगा भी नहीं। और भी बहुत सारी समस्याएं मैं करूंगा, और करने वाला बोलता नहीं और बोलने वाला करता नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग अभी आपके चैनल पर आएंगे, बोलेंगे मैं ये करूंगा, मैं वो कर, रंगीन सपने दिखाएंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। और कदवा जो है सो पिछड़ा इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। मुझे तो आंख में आंसू आता है, वैसे नेता लोग जो जीत कर चले जाते हैं, बड़े बड़े बंद कमरे एसी रहते हैं, लेकिन इन गरीब जनता भगवान को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वो मर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब। फिर चुनाव लेता है, फिर बड़ा बड़ा वो लेके चला आता है वादा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब मेरा अंतिम समय है, मेरा लास्ट समय है, अब यही हो गया, ये करते रहते हैं। तो मेरा कोई मतलब झूठा नहीं है, जो बोलूंगा आपके माइक पर बोलूंगा और सब लोगों के बीच में बोलूंगा। ये नहीं कि अकेले मुझसे मिल लूंगा, वो नहीं, जो बोलूंगा माइक पर बोलूंगा, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं वही करूंगा, गलत बात मैं नहीं बोलूंगा। एनडीए ने टिकट लेकर दुलाल चंद्र गोस्वामी को कदवा भेजा है, दुलाल गोस्वामी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दुलाल गोस्वामी पर मेरी यही प्रतिक्रिया कि आप सांसद साहब थे, सांसद बने, कदवा में आपने क्या क्या किया। कदवा के लोगों ने 7 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट आपको कदवा के लोगों ने दिया। आपकी क्या यहाँ प्राथमिकता थी, क्या उपलब्धि थी, ये आप माइक पर आइए, माइक पर आइए, जनता के लोगों को बताइए कि आपने कदवा के लिए क्या किया। श्रम मंत्री बने, श्रम विभाग के ही लोगों से, बाल श्रमिकों से ही पूछ लीजिए, बाल श्रमिक ही बता देंगे। आपके पास बहुत लोग ऐसे थे जो फाइल लेके गए, फाइल अपने ठंड बस्ता में रख लिया, और आपने बोला कि मैं इनको मुख्यमंत्री के पास भेज दूंगा, और आज तक कहाँ गया। अभी बहुत जगह मैं गया तो वहां आपका विरोध हो रहा। एनडीए में और किन्हीं को टिकट मिल जाता, मैं विरोध नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता। बस सांसद, पूर्व सांसद दुलाल गोस्वामी जी को टिकट मिला, इसीलिए मैं नाखुश हूँ। एमपी भी आप ही रहिएगा, विधायक भी आप ही रहिएगा, अब विकास कुछ नहीं रहेगा। तो जनता भगवान इस बार जाग चुकी है, वो अब बुर्बक नहीं है, वो समझदार हो चुकी है कि कौन क्या कर रहा है, कौन करेगा, कौन दिखेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता भगवान कर रहे हैं, और उनके आवाज को मैं आपके माइक पर बोल रहा हूँ। अगर आप जीत जाते किनको समर्थन कीजिए? हम जीत जाते तो जनता भगवान हमको जिताएंगे, हम जीतने वाले कौन होते हैं? किनको समर्थन कीजिए? हम किनको, जिनको बोलेंगे इन लोग उनको समर्थन करेंगे, जो हमको जिताएंगे
वो बताएंगे किनको समर्थन करेंगे। पहले तो हम अपना विकास की बात करें और लोगों का विश्वास जो है उसको हम जीते, और उसके बाद ना किनको करेंगे नहीं करेंगे वो तो जनता भगवान आप लोग के चैनल पर सबसे पहले आके बता देंगे किनको करेंगे समर्थन। कदवा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? कदवा का जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग एक भरोसेमंद विश्वासी नेता को नहीं बेटा को चुनिए, और ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके लिए जिए और आपके लिए मरे, और उनका बैकग्राउंड जान लीजिए, वो लोकल है, बाहरी है, प्रोफेशनल है, आपका आवाज को वो थाना तक पहुंचा सकता, आपकी आवाज को अनुमंडल तक पहुंचा सकता, आपकी आवाज को डीएम तक पहुंचा सकता, आपकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचा सकता। वैसे लोगों को आपको चुनना, वैसे लोगों को लाना, यही मेरा कदवा की जनता भगवान से विनती और प्रार्थना है। आज हमको मालूम चला है कि ये चिराग पासवान पैसे पे टिकट देता है। ये पैसा पे मतलब कि पैसा देने वाला आदमी को ही टिकट मिलेगा। आखिर क्यों हुआ? आप ही लोग पत्रकार महोदय हम सबका सम्मान करते हैं, ये बताइए कि समुच्चा सब जगह हो गया कि लोक जनशक्ति पार्टी को जगह मिल गया, तो फिर जदयू कैसे आ गया? ये कौन रातों रात हमरा प्रत्याशी को टिकट सिंबल पैकेट में पैक किया हुआ उसको अवरुद्ध कर दिया गया 1 घंटे के लिए, पॉकेट से निकल गया टिकट। पॉकेट से निकल गया टिकट। ऐसे पार्टी में रहकर क्या करेंगे? हम किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पूरा जिला कमेटी के साथ हम आज इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे पार्टी में रहकर क्या करेंगे जहां लोगों का सम्मान नहीं हो, अभ्यर्थी की पहचान नहीं हो? तो आप भी तो एनडीए के ही अंग थे ना, एनडीए के प्रत्याशी को अरे टिकट मिला है। अब तो थे तो क्या करें हम, बताइए? जब हमरे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम रह क्या करेंगे पार्टी में? आप लोग जवाब दीजिए हमको। नहीं, जवाब हम लोग क्यों देंगे? जवाब तो आपको आला अधिकारियों से मांगनी चाहिए ना, आपके जो शीर्ष नेतृत्व बस बैठे हुए हैं। बस हम वही कहेंगे, मतलब हुआ हम लोग का विचार कि ऐसे पार्टी में जहां नेता का, बेटा का, कदवा का, जनता का सम्मान नहीं हो। इसके आगे भी हम बोले थे कि पिछला दरवाजा लेकर के यदि टिकट लेकर आइएगा तो कदवा प्रखंड का जनता और कार्यकर्ता कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोजपा का झोला ढोके ग्राउंड पे हम लोग कदवा में मेहनत हम लोग करते हैं, सारा कदवा के जनता को हम लोग जानते हैं, और टिकट जो है बाहरी कैंडिडेट लेके जाता है, इसका हम लोग को विरोध है। और सबसे बड़ी बात है, जिस आदमी को हम लोग ने लोकसभा में नहीं जिताया, उनको जो है कदवा में विधानसभा का टिकट मिला, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस आदमी को हम लोग लोकसभा में नकार दिए, उनको कदवा विधानसभा का टिकट दोबारा दिया गया। ये हम लोग को पसंद नहीं है। इसीलिए हम लोग लोजपा को आज त्याग पत्र देके राजीव भैया को निर्दलीय से हम लोग पूरा प्रेशर दे रहे हैं, भैया आप कदवा का बेटा है, आप निर्दलीय से लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सीमांचल के सबसे कद्दावर नेता शंकर झा उर्फ बाबा, जो कि लोजपा को 25 साल से लोजपा के लिए समर्पित थे, उनके साथ विश्वासघात हुआ। ये चीज हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। तो पिछली बार तो कदवा में लोजपा जो है वो 2nd पोजीशन पर थी ना, क्यों? फिर उसके बाद टिकट इस बार क्यों नहीं मिला? लोजपा पिछले बार 2nd पोजीशन में रहने के बावजूद भी इस बार कदवा में जदयू क्यों हुआ? इसी का ने हम लोग आज मैसेज देने जा रहे हैं एनडीए को। हम लोग ये आला कमान को ये मैसेज दे रहे हैं आप लोग के माध्यम से। आप लोग ये बताइए कि कदवा में बाहरी नहीं चलेगा, जो भी होगा लोकल होगा, और जो ग्राउंड पे मेहनत करेगा उसके लिए होगा। हारा हुआ कैंडिडेट को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर नाराजगी क्या है दुलाल गोस्वामी से? हम लोग को दुलाल गोस्वामी रहे या कोई रहे, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग के अपने शीर्ष नेता से नाराजगी है, जो आप बिना सोचे समझे टिकट देते हैं।